योगी राज में यूपी की कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में इस पर मुहर भी लगा दी है। हमारे साथ एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हैं। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ। 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई थी। सबको विदित है कि 2017 के बाद से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति गवर्नमेंट की रही है और किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी सामंजस्य बिगड़ने न पाए, इसके निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। इसी को मूल मंत्र मान के विभाग लगातार इसमें कार्यरत कर रहा है। इसके लिए जो नियम कानून संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबका आदर करते हुए अपराधियों के प्रति काफ़ी कठोर कार्रवाई की गई है और जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे कुछ लोग असंतुष्ट भी थे, लेकिन उन लोगों ने सभी जो लीगल रेमेडीज़ थी उसको भी सीख किया और पुलिस की कार्रवाई इतनी सुदृढ़ और सही थी कि सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके कारण ही यहाँ एक माहौल बदला है और कानून व्यवस्था में लगातार उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। अभी जो 2021 के आंकड़े रिलीज़ हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिरौती हेतु अपहरण लगभग 0 के बराबर है। तो आज के डेट में अपहरण उद्योग पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है तथा जो महिला सशक्तिकरण के बारे में शासन का एक समग्र योजना है मिशन शक्ति की, उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। आपने देखा होगा कि महिला संबंधी अपराधों में भी कमी आई है। पॉक्सो जो बच्चों से संबंधित अपराध है उसमें भी कमी आई है। शासन ने सभी जगह मंडलीय मुख्यालयों पर साइबर थाने खोले तथा सभी जगह साइबर डेस्क की भी स्थापना की गई। उसके कारण साइबर क्राइम में भी कमी आई है तथा महिला संबंधी अपराध में जो कन्विक्शन है वो उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा साइबर में भी जो कन्विक्शन है साइबर क्राइम में उसमें भी हमारा प्रथम स्थान है पूरे इंडिया में। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी इस तरह से बदलाव किया गया है कि आम जनता को राहत मिले और इसके कारण ही कानून व्यवस्था के सुधरने के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान 14 से ऊपर जाके अब दूसरे नंबर तक पहुंच चुका है। सर, ड्रग माफिया पे भी बड़ा अभियान चलाने के लिए ANTF का गठन किया गया है और उसके भी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होना बाकी है? नशा और जो ये मादक द्रव्यों की जो तस्करी होती है वो युवा वर्ग के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसकी महत्ता और युवा वर्ग को इससे दूर रखने के उद्देश्य से शासन ने एक अभियान चलाया है और इसको हम आगे शीर्ष प्राथमिकता पे लेके बढ़ रहे हैं और एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी शासन के द्वारा किया गया है, जिसमें वर्तमान में अभी 3 थाने बाराबंकी, मेरठ तथा गाजीपुर में खोले जा रहे हैं। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, मैन पावर, सभी चीज़ें सैंक्शन हुई हैं और उसका हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय में ही होगा। तो बहुत जल्द ही वो टास्क फोर्स काम करेगा और इसके अतिरिक्त जो हमारे ज़िले की इकाइयाँ हैं वो भी लगातार इस पे काम करेंगी। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बाहर के जो हमारे जो निवेशक हैं, उनमें हम लोगों ने 3,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये लगभग 70% है जो कमिट किया गया था। जो MOU हुए थे उसका 70% लोगों ने
पैसा लगा दिया है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उससे लोग संतुष्ट हैं और लगातार हम लॉ एंड ऑर्डर में सुधार भी हो रहा है और इसके लिए प्रयास भी करते जा रहे हैं। सर, एएनटीएफ के गठन के पीछे बता रहे हैं कि टेररिज्म भी है, यानी आतंकवादी भी इस बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई इनपुट्स हैं कि ड्रग तस्करी के जरिए पैसा आ रहा है देश में? ये सभी चीज़ें जब कोई क्राइम होता है तो उसके सभी बहुत सारे आयाम होते हैं। तो हम सभी आयामों को देखते हैं और उस पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये काफ़ी ये एकेडमिकली भी लोग बताते हैं और उसको हम अपने इन्वेस्टिगेशन के में भी इसको कंसीडर करते हैं और जहाँ जो कार्रवाई की करनी होती है वो हम करते हैं। लगातार जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो हमारी स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनसे हमारा सहयोग लगातार बना हुआ है और हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज लगातार करते रहते हैं और आपसी कोऑर्डिनेशन से इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अपराध और कानून व्यवस्था जब से योगी सरकार आई है, बेहतर हुआ है, सुधार हुआ है काफ़ी। इसके पीछे कोई खास रणनीति बनाई गई है? नहीं, शासन की प्राथमिकता है और आम जनता को इससे राहत देना है और एक खुशनुमा माहौल बनाना है जिसमें कि विकास प्रदेश का हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए और बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम लोग अट्रैक्ट करें। तो उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पे कानून का राज स्थापित हो और जो एक पहले की धारणा बनी हुई है वो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने बताया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 के पायदान पर है और लगातार विभाग का प्रयास है कि हम इसमें और बेहतरी करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी और ईज ऑफ डूइंग से लेकर जनता की सुविधाएं, सुरक्षा और खुशनुमा माहौल पैदा करने के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले 3 सालों के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि सुधार ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। कोई भी दंगा नहीं हुआ और सांप्रदायिक घटना की सिर्फ एक छोटी सी घटना सामने आई थी, हिंसा की। उसके अलावा कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।